हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी प्राइमरी सिलेबस के बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चों की क्वेरीज रहती हैं डीएसएसबी के सिलेबस को लेकर। तो आज की वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि आपके सारी क्वेरीज को फुलफिल किया जा सके। लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एज सून एज़ पॉसिबल मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ या फिर आपकी क्वेरीज को किसी अदर वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कर सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें प्राइमरी सिलेबस के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही है, जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है आपका पहला आपका होता है जनरल पेपर, जो कि सबका सेम होता है। और यहीं पर अगर बात करें सब्जेक्ट कंसर्न की, तो सब्जेक्ट कंसर्न सबके अलग अलग होता है। जैसे प्राइमरी का अलग होगा, टीजीटी का अलग होगा, टीजीटी में भी सब्जेक्ट मायने रखता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी जनरल पेपर के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो जनरल पेपर में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं। पहला होता है हिंदी, दूसरा होता है आपका मैथ्स, तीसरा होता है इंग्लिश, चौथा होता है रीजनिंग और पांचवा होता है आपका जीए, जीके या सीए, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट होते हैं जो कि 20 मार्क्स के आते हैं आपके पेपर में। फिर अगर हम बात करें आपके सब्जेक्ट में, मतलब इनमें अंदर क्या आता है, तो यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके बात करते हैं जीए के सिलेबस के बारे में। तो जीए में जो आपके आता है करंट इवेंट्स से आता है, करंट अफेयर्स आता है। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, स्पोर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जीके में और जीए में आपका ये सब आता है। यहीं पर अगर हम बात करें कि आपका जो सिलेबस होता है मैथ्स का, तो मैथ्स में आपका होता है सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, रेशियो, प्रोपोजिशन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स एक्स्ट्रा। तो ये सारा आपका मैथ्स का सिलेबस होता है। ठीक है, अब हम बात करें आपके दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आपके रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में अगर हम बात करें तो रीजनिंग में एनालॉगीज, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, discrimination, observation, relationship, concept, arithmetical reasoning and verbal and figure क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल, नंबर सीरीज एक्स्ट्रा। तो ये सारे आपके आते हैं रीजनिंग के सिलेबस में। अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में आपका जो होता है वो आपका होता है हिंदी और इंग्लिश। देखिए, हिंदी और इंग्लिश मैंने सिर्फ इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि अगर इस चीज़ को आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो सेम मैं आपको बता भी दूंगी कि हिंदी में देखो, जैसे कि आपका होता है अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि हिंदी में हम इसे कहते हैं गद्यांश और इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन हो गया आपका जो कि 5 मार्क्स का आता है। यहीं पर अगर हम बात करें जो कि आपका वोकैबुलरी होता है, ग्रामर सेक्शन होता है, स्ट्रक्चर मेकिंग होता है, सिनोनियम्स, सिटोनियम्स एंड यूजेस ऑफ करेक्ट्स हैं। अब यहीं पर अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो आपका सिलेबस हो जाएगा उसमें आपके अनुच्छेद हो गए, है ना, और चीज़ें हो गई, गद्यांश हो गए, ग्रामर सेक्शन आता है। ग्रामर सेक्शन में भी आपका क्रिया, विशेषण और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया। हिंदी इंग्लिश में ऑलमोस्ट सेम होता है, बट थोड़ी सी हिंदी में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वरना इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है ना। तो अब अगर हम बात करें आपके सब्जेक्ट कंसर्न के बारे में, जैसे कि आपको पता ही है कि लास्ट में हमारा होता है सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न में हम क्या करते हैं कि हमारा जितना भी हमने ग्रेजुएशन में, अगर आपने जैसे कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो डीएलएड करते हैं, कुछ डीएबीटी करते हैं, कुछ भी जो भी आपने किया, जो भी आपकी बुक्स होती हैं, जेबीटी की मान लीजिए या डीएलएड की मान लीजिए, या जो भी आपकी बुक्स होती हैं, उन बुक्स में से ही सारा सिलेबस होता है। क्योंकि डीएसएसबी अपना सिलेबस कभी भी डिफाइन नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ हमें उसके जो भी सिलेबस, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उसको एनालिसिस करते हुए सिलेबस को ध्यान में रखना होता है। और जितना मैं बताऊं, सीटेट का जितना भी सिलेबस होता है, सीटेट में और डीएसएसबी के सिलेबस में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि सीटेट आपका क्लियर हो गया है तो डीएसएसबी भी क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन है। कंपटीशन में 0.25 से भी बच्चे रह जाते हैं। तो प्लीज़ अपना चीज़ों को इस तरीके से मेनटेन कीजिए ताकि आपकी चीज़ें बेहतर बन के सामने आए। ठीक है, तो अपनी जो बुक्स हैं
पहले तो आपको वही ख़त्म करनी है। दूसरी जो चीज़ है वो NCERT की बुक्स आपको फुलफ़िल करनी है 11th और 12th की आपके सिलेबस के लिए, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो तो 99% आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई बच्चा PRT की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए एक ऑफ़र भी है कि अगर आप PRT की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूरी ये है कि आपको प्रैक्टिस पे भी उतना ही फोकस करना है जितना कि आप चीज़ों पे ध्यान देते हो। देखिए, सिलेबस एक ऐसी चीज़ है, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं करेंगे तो आपको वहाँ सफ़र करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रेफर करना चाहूँगी, हैं। और आपकी मर्ज़ी है, आप लीजिए नहीं लीजिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि ये जो परीक्षा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप इसके थ्रू अगर आप प्रैक्टिस करते हैं 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, प्लस आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप शिक्षा 50 यूज़ करते हैं, एज अ कोड यूज़ करते हैं, तो आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्लस आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। दूसरी चीज़ जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए कि प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना 50% अगर आपका सिलेबस होता है तो 50% आपकी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि DSSB का जो पैटर्न है वो प्रैक्टिस ही मांगता है और किसी और चीज़ की डिमांड नहीं है DSSB की। तो ये ज़रूरी है कि आपको किस तरीके चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। डिटेल में PRT सब्जेक्ट कंसर्न का सिलेबस चाहिए तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा सा चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको कोई भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें कि मैं कोशिश करूंगी कि आपको डीपली चीज़ें प्रोवाइड कर दूं। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने आपको कंसर्न सिलेबस की एक और वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, जैसे अगर आप उसे देखेंगे तो आपको डेफिनेटली चीज़ें आपको मिल जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और कोशिश कीजिए कि चीज़ें है ना मेंटेन वे में हो, टाइम टेबल आपका मेंटेन होना चाहिए। आपको अगर 2 आवर्स मतलब 2 घंटे अगर आपको पूरे दिन में देने हैं तो 2 घंटे देने हैं। कोई भी रीज़न आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपको 2 घंटे ना देने पड़े, या फिर आपके पास कोई ऐसा रीज़न नहीं होना चाहिए कि आप छोड़ दो अपनी तैयारी, ठीक है। तो ज़रूरी है चीज़ों को मेंटेन वे में लेके चलिए और कोशिश कीजिए कि आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई भी डाउट हो आपके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि आपकी सारी क्वेरीज़ को फुलफ़िल किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू एंड स्टे हैप्पी।